हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के हवाले से। बीकॉम पार्ट 1 का रिसेंटली अभी बिजनेस मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का पेपर भी है, तो खास तौर पे मेरा टारगेट बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं। देखिए भाई, आपके पास अमूमन यहाँ पर 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तो है आपके पास मैक्सिमा पॉइंट, दूसरा क्या है मिनिमा पॉइंट, तीसरी बात क्या है इसमें मैक्सिमम वैल्यू, और चौथी बात इसमें है आपके पास मिनिमम वैल्यू। तो इन चारों बातों को आपने दिमाग में रखना है। मैं बारी बारी समझाता हूं कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। मिसाल के तौर पे हम सबसे पहले यहां पर लेते हैं एक फंक्शन। देखिए भाई, फंक्शन क्या होता है, ऑलरेडी मैं अपने डेरिवेटिव के जब मैंने रूल्स स्टार्ट किए थे तो रूल नंबर 1 में मैंने पहले फंक्शन को एक्सप्लेन किया था। मैं थोड़ा सा और यहां पर बता देता हूं कि फंक्शन क्या होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि लेट सपोज y, अगर आपको यूं लिखा हुआ मिलता है y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी y क्या है, x का फंक्शन है। तो इस बात से क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पे डिपेंड कर रहा है। तो और ये फंक्शन अगर हमें कुछ इस तरह से दिया जाता है, लेट सपोज -5x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5, या किसी भी तरह पे कोई भी फंक्शन लिखा हुआ मिलता है हमें, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, x के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब अगर मैं x को चेंज करता जाऊं यहां पर तो ऑटोमेटिकली y भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो यही क्या कहलाता है, हमारे पास फंक्शन कहलाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखूं, देखिए अब मैं जा रहा हूं किसकी तरफ, मैक्सिमा और मिनिमा को एक्सप्लेन करना। देखिए भाई, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये ग्राफ मौजूद है। अमूमन बच्चे जो है ना ग्राफ से भागते हैं और कहते हैं सर डायरेक्टली हमें ये बताएं कैलकुलेशन कैसे होगी, डेरिवेटिव कैसे लेंगे, कैसे मैक्सिमा निकलेगा, कैसे मिनिमा निकलेगा। देखिए, अगर आप पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपके लिए आगे मतलब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, मैथमेटिकली जिन चीजों को सॉल्व करना है वो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। भाई मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक फंक्शन नजर आ रहा है। अब देखें, मैक्सिमा से क्या मुराद है और मैक्सिमम वैल्यू से क्या मुराद है। देखिए, अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास जो ये एक्स एक्सिस पर मौजूद है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है आपके पास। ठीक है, तो मतलब मेरे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू से कुछ भी रखेंगे हम एक्स में। मिसाल के तौर पे मैं एक्स में क्या रख लेता हूं, एक्स में रख लेता हूं अपना आउटपुट या नंबर ऑफ यूनिट्स रख लेता हूं। राइट, तो एक्स में क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ यूनिट्स, किसी भी चीज के यूनिट्स, कोई किसी भी चीज की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। और यहां पर मैं वाई एक्सिस पे अपने पास रख लेता हूं क्या भाई, रेवेन्यू रख लेता हूं। सही, इसका मतलब कि मैं जितने नंबर ऑफ यूनिट्स, मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस और सेल करूं कि मेरा रेवेन्यू क्या हो जाए, मुझे मैक्सिमम रेवेन्यू मिले। तो मुझे बेसिकली क्या जानना है, वो मैक्सिमम पॉइंट जानना है। मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमा पॉइंट से क्या मुराद है, देखिए वो बताने जा रहा हूं। यानी इस मैक्सिमा के ऊपर, इस मैक्सिमम के ऊपर मेरा जो भी एक्स होगा, क्या कहा मैंने, इस पॉइंट के ऊपर जो भी मेरा क्या होगा, एक्स होगा, उसे मैं क्या बोलूंगा, मैक्सिमा पॉइंट बोलूंगा। और इसी तरीके से इसी पॉइंट के ऊपर मेरे पास जो भी वाई होगा वो क्या कहलाएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। मतलब x के ऊपर मुझे क्या मिल रहा है, x, जो भी x मिलेगा मुझे वो क्या कहलाएगा, वो x कहलाएगा मैक्सिमा पॉइंट। और इसके ऊपर जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मेरी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं ये कह सकता हूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पर, मेरे पास x क्या है, इस पॉइंट के ऊपर x 100 है और यहां पर ये आ रहा है, लेट सपोज 1000 आ रहा है। तो इसका मतलब कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मैक्सिमम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए। तो उसके ऊपर मेरा रेवेन्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और वो मैक्सिमम रेवेन्यू कितना होगा, वो मैक्सिमम रेवेन्यू होगा 1000 रुपए का। राइट, इसी तरह से हम दूसरी बात को ले लेते हैं, मिनिमम की बात कर लेते हैं। तो वो कुछ फंक्शन आपके पास इस तरह से होगा और ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये क्या, किस चीज को बता रहा होगा, ये मिनिमा को बता रहा होगा।
और इसके ऊपर लाजमी सी बात है, इसके ऊपर जो मेरी y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो मिनिमम वैल्यू होगी, और x जो भी होगा इसका वो क्या कहलाएगा, मेरा मिनिमा पॉइंट कहलाएगा। तो मैंने आपसे कहा 4 बातें आपने पहले समझ लेनी है जो कि बहुत जरूरी हैं। क्या, मैक्सिमा पॉइंट यानी x, यहां पर ये क्या है, ये मिनिमा पॉइंट यानी x चाहे यहां लू तो ये क्या है मेरे पास मैक्सिमा, और ये क्या है मेरे पास भाई मिनिमा। इसी तरीके से यहां पर जो y की वैल्यू है, इसी पॉइंट के ऊपर जो y की वैल्यू है वो y, या मैं इस y को क्या लिख सकता हूं, f ऑफ x। तो f ऑफ x जो है वो मेरा क्या है, वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, और यहां पर y या मैं f ऑफ x कह लूं इसको, y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x। तो इसका मतलब कि मेरे पास ये जो इसकी वैल्यू होगी y एक्सिस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, मेरी मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। तो ये 4 बातें मेरा पहला टारगेट था कि एक्सप्लेन करना आपको, मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, यानी मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स क्या है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। अब चलते हैं जिसका आपको इंतजार है कि सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैथमेटिकली इसको कैसे करेंगे, अब वो समझाने जा रहा हूं कि आप मैथमेटिकली किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे। चलो भाई, अब हम अपने पास एक फंक्शन लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, और ये है हमारे पास 4x³ और -12x और -1। ये मेरे पास एक फंक्शन मौजूद है। फंक्शन क्या है भाई आपके पास, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू, अगर मैं एफ ऑफ x ना भी लिखूं सिर्फ y लिखूं तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है, राइट। तो y किसके बराबर है, 4x³ -12x -1। अब वो आपसे कहता है कि भाई आप मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स बताइए इस फंक्शन के अंदर। क्या बताना है आपने, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स बताने। तब वो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स कैसे बताएंगे, उसके लिए तरीकेकार क्या अपनाना है आपने, जरा समझिए। सबसे पहला काम तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को आपने डेरिवेट करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव हम किस तरह से लेते हैं, रूल्स के अंदर बता चुका हूं ऑलरेडी। यानी अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेने जाऊं तो वो क्या होगा, f' या f⁻x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। तो क्या आएगा आपके पास, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 12 x² और माइनस यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, सिर्फ 12 आ जाएगा। अगर आप किसी बच्चे को ये बात समझ नहीं आ रही है कि डेरिवेटिव मैंने कैसे लिया, तो जाकर आप मेरा डेरिवेटिव का लेक्चर 1 यानी रूल्स जो मैंने डिस्कस किए हैं उसको जाके पहले लेक्चर 1 को आप समझे वहां पर कि वो क्या है, आपको आसानी यहां पर बात समझ आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये मैंने ले लिया भाई फर्स्ट डेरिवेटिव इसका, सही। अब देखें, मुझे ये देखना है, मेरा मतलब मेरा कोई भी फंक्शन है, मैं दोबारा जरा समझाता हूं यहां पर बात आपको। देखिए भाई, ये जो पॉइंट है ये क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे ग्राफ पर दिखाऊं, अलग अलग आपको दिखाऊं, तो ये क्या है भाई, मेरा मिनिमम पॉइंट है। ऐसा ही था, यानी मुझे ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है और ये मेरा क्या है, मिनिमम पॉइंट है। अब जरा बात को समझना है आपने। देखिए भाई, ये क्या दिखा रहा है आपको, इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। इस पॉइंट के बाद अगर आप देखें तो ये क्या दिखा रहा है आपको, डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। देखिए भाई, अगर मैं यहां पर क्या करूं, डेरिवेटिव फाइंड करूं, यानी इस पॉइंट से इधर अगर मैं क्या करता हूं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूं, तो वो डेरिवेटिव मुझे क्या मिलेगा, मतलब f' क्या मिलेगा, वो मिलेगा मुझे एक पॉजिटिव, यानी क्या मिलेगा मुझे, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव। और इसी तरीके से इस पॉइंट से इधर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं f', तो वो क्या मिलेगा मुझे, वो नेगेटिव मिलेगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पर मैं देखूं तो इस पॉइंट के ऊपर चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे वो मिनिमा हो, इस बात को समझ ले अच्छे तरीके से, चाहे वो मैक्सिमा हो
चाहे वो मिनिमा हो, इन पॉइंट्स के ऊपर, यहां पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के ऊपर मेरा जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहां पर इस पॉइंट के ऊपर भी मेरा क्या होगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपना जो डेरिवेटिव है, जो भी डेरिवेटिव है उसको मुझे क्या पुट करना होगा, 0। यानी इस पूरे को मैं किसके इक्वल ले लूंगा, 0 के बराबर ले लूंगा, 12x² माइनस 12। अब मैं बासानी यहां से x की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कैलकुलेट करूंगा, -12 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, +12, ये बराबर है 12x²। 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो अल्टीमेट यहाँ आ गया आपके पास x²। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि सिंप्लीफिकेशन तो अलबत्ता आती ही होगी आपको, आप लोगों को। ठीक है भाई, ये कैंसिल आउट होकर x² किसके बराबर आ गया, 1 के। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस और माइनस दो वैल्यूज आती हैं आपके पास। और यहां पर भी अगर आप रूट ले लें इसका तो क्या होगा, यहां से ये रूट कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेट यहां पर क्या हो गया, x की एक वैल्यू प्लस में आ गई और x की एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ गई। देखिए भाई, पहला स्टेप क्या किया आपने, सबसे पहले जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का आपने ले लिया डेरिवेटिव। फिर मैंने आपको कहा कि मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स आपको तभी मिलेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट तब मिलेंगे जहां पर आपका ये डेरिवेटिव क्या होगा, 0। लाजमी सी बात है, मैक्सिमम पॉइंट लें या मिनिमम पॉइंट लें, वहां पर डेरिवेटिव क्या होगा, आपका 0 होगा। जैसे मैंने यह बात एक्सप्लेन की कि यहां पर डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव, यहां डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। सिर्फ वाहिद इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ये क्यों होता है, इसके पीछे बहुत तवील स्टोरी है, इंशाल्लाह फिर कभी, चूंकि अभी तो पेपर्स ने बीकॉम के खासतौर पे तो उसको टारगेट किया मैंने, लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों है। फिलहाल आपने इतना समझ लेना है कि यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आपका डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और इसी पॉइंट पर, मिनिमम पॉइंट पर भी आपका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। इस वजह से आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने लिया है उसको 0 से इक्वेट करके और आप क्या कर लेंगे, यहां से x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। अब सर वैल्यूज तो आ गई हमारे पास, 1 भी आ गया और -1, यानी 2 वैल्यूज आई हमारे पास। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि फिर x की किस वैल्यू के ऊपर मुझे मैक्सिमा मिल रहा है और x की किस वैल्यू के ऊपर मुझे क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जानना होगा सेकंड डेरिवेटिव। अब हम अगला काम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। देखिए भैया, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका 12x² माइनस 12, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी का मैं लूंगा क्या, सेकंड डेरिवेटिव। पहले मैंने ये x की वैल्यूज निकाल ली 0 के बराबर रख के, अब मैं इसका लूंगा सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव कैसे लेंगे भाई, f'(x) किसके बराबर होगा, यानी जो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है उसको मजीद में उसका डेरिवेटिव ले लूंगा तो मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अल्टीमेट ये क्या हो गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x, और 12 एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो अल्टीमेट जो सेकंड डेरिवेटिव आया वो क्या आया, 24x आया। अब आपने क्या करना है कि जो सेकंड डेरिवेटिव आपने निकाला है, इस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर बारी बारी इन दोनों वैल्यूज को क्या करें, आप पुट करें। अब देखें, अगर मैं यहां पर x में पॉजिटिव 1 रखता हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि x में मैं क्या रख रहा हूं, x की जगह क्या रखना है, मुझे 1 रखना है। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 24। आपने ये देखना है कि ये वैल्यू जो आई है क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि ये जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, किसकी वैल्यू, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। यानी अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है, 0 से ग्रेटर आता है, तो इस ये जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है सर, इसका मतलब कि ये है हमारे पास मिनिमा की कंडीशन। क्या बताया मैंने आपको कि अगर सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 से ग्रेटर आ गया, 0 से बड़ा आ गया, वो चाहे कुछ भी आए आपके पास, 24 आ रहा है, 100 आए, 150 आए, कुछ भी वैल्यू आए, अगर वो क्या है, 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब कि सर x की उस वैल्यू के ऊपर, यानी ये जो 1 है हमारा,
ये 1 क्या कहलाएगा, ये 1 हमारा मिनिमा पॉइंट कहलाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, मिनिमा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरीके से जो हमारा अगला काम होगा, मतलब हमने ये करते हुए आए, सेकंड डेरिवेटिव में पहले x को 1 पुट किया, अब हम x को क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। कहां पर, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। तो यहां से हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, मैक्सिमम क्या कैलकुलेट हो जाएगा, देखिए चले आए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। यानी f डबल डैश x के ऊपर मैं क्या रख रहा हूँ, -1 रख रहा हूँ, तो इसका मतलब 24 और यहाँ क्या आ जाएगा -1। तो अल्टीमेट इसकी वैल्यू क्या मिली मुझे, नेगेटिव वैल्यू मिली। अब दूसरी कंडीशन समझें कि अगर डबल डेरिवेटिव x क्या आता है, लेस देन 0 आता है, मतलब 0 से कम, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब कि ये वाला केस सर क्या होगा, हमारा मैक्सिमा होगा। सही। इसका मतलब क्या है, देखिए इस बात का मतलब भी समझे। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू अगर 1 होगी, सॉरी x की वैल्यू अगर -1 होगी, मैक्सिमा कहां मिला है हमें, -1 पे मिला है ना। इसका मतलब क्या है, फिर x की वैल्यू अगर -1 होगी तो हमारा y क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी f ऑफ x क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर देखूं, क्या मेरा x, क्या कह रहा हूं, x अगर क्या होगा मेरा +1 होगा, +1 +1 होगा। देखिए यहां तो ये -1 नहीं हो सकता, ग्राफ के हवाले से मैं सब समझाने के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि ग्राफ में लाजमी सी बात है ये ओरिजिन है तो ये इधर पीछे ही होगा। सही से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिए के बाद, अलबत्ता ये कुछ इस तरह से होगा, पॉइंट यहाँ ओरिजिन होगा और उससे पहले -1 और ये +1 होगा। सही, यहां पर जो बात है, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने क्लियर कर दी ये बात। सही। इसी तरीके से यहां क्या होगा, आपने कहा सर कि जब हमने क्या रखा, x को -1 रखा तो हमें क्या मिला, मैक्सिमम वैल्यू y की मिलेगी। और x को जब मैं +1 रखूंगा तो सर हमें यहां पर क्या होगा, y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मतलब कि मेरा एक ही फंक्शन है, उस फंक्शन को का मैक्सिमा मुझे कहां मिल रहा है, उस फंक्शन का मैक्सिमा मुझे मिल रहा है -1 पे, और उसी फंक्शन का जो मिनिमा मिल रहा है मुझे वो कहां मिल रहा है, +1 पे, यानी -1 पे मैक्सिमम वैल्यू, +1 पे जो है वो मिनिमम वैल्यू। अब आपने क्या करना है सर, ये तो आपने बता दिया मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, वैल्यूज का भी बता दिया, जरा वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, जरा इस बात को समझो। देखिए भाई, आपका जो ये ओरिजिनल फंक्शन था ना, इस फंक्शन के अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करूं, मतलब अगर मैं, आप मुझे बताएं कि मुझे मैक्सिमा किस पे मिला है, आपने कहा मैक्सिमा -1 पे मिला है, तो अब आप -1 इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। और मुझे मिनिमा कहां मिला है, मुझे मिनिमा मिला है भाई +1 पे मिला है। तो जब मैं इसी 1 को यहां ओरिजिनल फंक्शन की बात कर रहा हूं, इसके अंदर x के अंदर पुट करेंगे तो आपको वो जो वैल्यू मिलेगी y की, वो क्या कहलाएगी, आपकी मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। तो ये 4 बातें हैं आपकी। नंबर 1 क्या कहा मैंने, मिनिमा, मैक्सिमा पॉइंट्स, जो क्या आया हमारे पास 1 और -1 आए, और फिर दूसरा क्या कहा मैंने आपसे, वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ये हमने जान ली। चलें एक एग्जांपल और लेते हैं अपने पास, और बेहतर जो वो बात समझ आएगी आपको। चलो भाई, एक और एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये बराबर है किसके भाई, 2x³ और +3x² और -36x और +10। ये हमारे पास भाई एक और एग्जांपल है, इसको भी जरा देखते हैं। अब हमें क्या करना होगा भाई, अगर मुझसे कहा जाता है कि भाई आप क्या करो, यहाँ पर रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करो, तो आप मुझे बताओ कि कैसे करेंगे। उसके लिए सर हमने लेना है सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे आएगा, f' बराबर होगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x² और +3 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। यहाँ पर माइनस है आपके पास 36, इसका डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव 1 आएगा और 36 आ गया और 10 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो अल्टीमेट मेरे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया वो ये आ गया। अब दूसरा काम मुझे क्या करना है सर, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है। तो 6x² + 6x - 36।
अब मैं यहां से क्या करूंगा, x कैलकुलेट कर लूंगा। अब अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम यहां पर होती है, देखिए भाई ये अगर आप इस हिस्से को देखें तो ये आपको क्या नजर आ रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है सर, एक तो हम इसको थ्रू फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और थ्रू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको आसानी हो आप वैसे काम करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा मैं देखें क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन के थ्रू काम करूंगा। अगर मैं चाहूं तो इस पूरी इक्वेशन को जरा देखें गौर से, 6 और 36, इसका मतलब कि सर अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगी, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन में। बस कैसे, अगर मैं पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करता हूं तो 6 से कैंसिल होकर यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा -6 36 इज इक्वल टू, यहाँ जब डिवाइड होगा 0 डिवाइड बाय 6 तो वो क्या आएगा आपके पास 0 ही आ जाएगा। सही, तो अल्टीमेट मेरे पास जो मैंने इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आया। अब मैं आसानी इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर सकता हूं। फैक्टराइजेशन में किस तरह काम करते हैं, हमने क्या भाई यहाँ पर इसका जो कोएफिशिएंट है वो लो और लास्ट डिजिट ले लो। मैंने फैक्टराइजेशन ऑलरेडी मेरा लेक्चर भी है जिसमें मैंने फैक्टराइजेशन के थ्रू इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया है। मैं कोशिश करूंगा कि लिंक दे दूं यहाँ पर, अलबत्ता वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो 1 को मैं क्या करूंगा 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 into 6 क्या आ गया आपके पास 6। अब क्या करना है देखें, मुझे दो ऐसे नंबर्स लाने हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिले मुझे 6 मिले, मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिले मुझे 6 मिले, और प्लस या माइनस करूं यानी उनका अरेंजमेंट प्लस माइनस में ऐसा बनाऊं कि मुझे मिडिल टर्म मिल जाए। यानी मिसाल के तौर पर मैं क्या लिख सकता हूं भाई 3 2 6, सही। अब अगर मैं 3 - 2 करूं तो क्या बनेगा, यानी यहां पर जो इसका कोफिशिएंट है x का जो कोफिशिएंट है 1, मुझे 1 मिल रहा है, यस मिल रहा है। 3 - 2 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 1 मिलेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि 3x - 2x किसके बराबर है सर, x के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इस x को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे, हमने कहा भाई यहां क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा भाई +3x, उसके बाद -2x और -6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करके आसानी यहां से क्या करेंगे, x की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, एक ये पेयर लिया एक ये पेयर लिया, इन दोनों में क्या कॉमन है सर, x कॉमन है। यहाँ क्या आया x +3 बचा, और यहाँ क्या होगा माइनस तो माइनस कॉमन लिया, दूसरा क्या लिया मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा यहाँ पे पॉजिटिव x, और ये माइनस बाहर कॉमन ले चुका हूं तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 2 3 6। लेकिन ये तो बेसिक बात नहीं, ये तो जानते ही होंगे आप लोग। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आपको नजर आ रहा है भाई, यहाँ पर x +3 कॉमन है और यहाँ पर आपके पास x - 2 कॉमन है और इज इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा x +3 को भी 0 के बराबर ले लूंगा, x +3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की एक वैल्यू आ गई मेरे पास -3, और x की जो दूसरी वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ गई भाई +2। सही, तो दो वैल्यूज आ गई -3 और +2। अब मुझे जानना है कि सर इसमें से मैक्सिमा कौन सा है मिनिमा कौन सा है, वो मुझे अभी नहीं पता। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव लेना होगा। तरीका देखिए वही है जो मैंने लास्ट टाइम अपनाया था। क्या बात की थी मैंने आपसे पहले कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उस डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है, फिर वहां से x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। जो वैल्यूज आएंगी इन दोनों वैल्यूज को मुझे सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। तो पहले सेकंड डेरिवेटिव निकाल तो लूं, तो पहले सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इसका। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, यहां से लूंगा इसका सेकंड डेरिवेटिव लूंगा इसका, तो क्या होगा f" किसके बराबर होगा ये, देखिए अब क्या होगा 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 6 12x हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पर ये आ गया आपके पास 6, और 36 का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास भाई 0 होगा। तो अल्टीमेट अब मुझे क्या करना है, यहाँ x की जगह क्या पुट करना है, एक बार -3 पुट करूंगा, एक बार +2 पुट करूंगा। तो यहाँ पर f" पहले रख रहा हूं मैं -3, और ये बराबर होगा किसके 12 into -3 और +6। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 into -3 करूंगा तो क्या होगा माइनस का 36 और प्लस का 6। तो अल्टीमेट मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा -30 आंसर आएगा। तो इसका मतलब सिर्फ -3 जो है वो क्या आ गया हमारा, ये आ गया क्या है भाई, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है कि डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है। तो सर ये आ गया हमारा मैक्सिमा, यहां पर हमारा क्या आ गया भाई मैक्सिमा आ गया। अब इस तरह मिनिमा का मुझे जानना है तो क्या जानूंगा भाई f" क्या रखूंगा प्लस का 2 रखूंगा। जब मैं प्लस का 2 रखूंगा तो क्या होगा 12 into 2 और +6। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 2 24 +6। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू मिली मुझे वो क्या मिली, पॉजिटिव वैल्यू मिली। तो सर इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आई हमारे पास ये क्या है हमारा रिलेटिव मिनिमा। तो अगेन
अगर आप देखें तो पहला क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, 0 के बराबर रखा, इसकी वैल्यूज निकाल ली और फाइनली उन वैल्यूज को पुट करके क्या निकाल लिया आपने, रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। सही, तो मेरे ख्याल से काफी डिस्कशन हो गया मैक्सिमा और मिनिमा के हवाले से। इसी तरीके से जो ये वैल्यूज मेरे सामने आई हैं, यानी मैं यहाँ पर देखूं तो -3 पे मुझे क्या मिल रहा है, -3 पे मुझे मैक्सिमा मिल रहा है, तो -3 को जब मैं इस फंक्शन में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, किसकी, y की। और इसी तरह मैं इसको जब मैं पुट करूंगा, 2 को जब मैं पुट करूंगा ओरिजिनल फंक्शन के अंदर, तो मुझे क्या मिल जाएगी, इसकी 2 पुट करूंगा तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 4 चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। इंशाल्लाह जो वो आपके लिए ये एग्जाम के हवाले से इफेक्टिव रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, मजीद कुछ बात करेंगे डेरिवेटिव्स के हवाले से। अल्लाह हाफिज।